आप देख रहे हैं हनिका न्यूज। आज खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। दिल्ली शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन जनाब मेहदी माजिद जी आज स्वयं पधारे और इन्होंने अपना समर्थन आज हमें देवली विधानसभा पे दिया है। हम इनका और मुस्लिम शिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं और सभी देवली वासियों से हम गुजारिश करते हैं कि जैसे 10 साल से ये कुशासन की सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, सड़कों का हाल देखिए, गली सड़कें और नाली एक हो चुके हैं, गंदे पानी, घर में गंदा पानी आ रहा है। ऐसी सरकार को आने वाली 5 तारीख को उखाड़ के फेंकना है और नरेंद्र मोदी और चिराग पासवान जी को यहाँ से जीत जिता के सड़कों में डालनी है। जो हमेशा गरीबों के हित में काम करने के लिए हिम्मत करते हैं और किसी की भी दुख मुसीबत हो तो दीपक भाई हमेशा खड़े हो जाते हैं कंधे से कंधा मिला के। तो ऐसे दीपक भाई को हर एक कोई चाहेगा और जो दीपक भाई से जुड़ गया वो दीपक भाई को छोड़ना नहीं चाहेगा। दीपक भाई ऐसे आदमी है, दीपक भाई गरीबों के साथ गरीबों के मसीहा बन के हमेशा उभरते हैं। पाटन में भारी संख्या में आपके समर्थक यहाँ पर शामिल हुए हैं। देखिए, आप जैसे जानते हैं आम आदमी पार्टी की जो करनी और कथनी में जो अंतर है, उनके 10 साल की कुशासन की सरकार, लेंटर माफिया, पानी माफिया, भू माफिया और यहाँ पे देखिए गंदा पानी, टूटी सड़कें, वादे झूठे वादे, इससे सब दिल्ली की जनता त्रस्त त्राहिमाम हो चुकी है, परेशान हो चुकी है। केजरीवाल को हटाने का उन्होंने मन बना लिया है। आम आदमी पार्टी के जो यहाँ विधायक थे उन्होंने किस तरीके से यहाँ गुंडागर्दी करी, यहाँ के आम आदमी को छोड़े सीएस चीफ सेक्रेटरी को थप्पड़, आपराधिक टाइप के वो यहाँ के विधायक और जो आने वाले वो भी उनका छोटा ही वर्जन है, क्योंकि पार्टी ने उनकी आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए यहाँ पे उनके लेंटर माफिया, पानी माफिया को देखते हुए उनका टिकट काट के उनका एक छोटा वर्जन लिया है। तो यहाँ की जनता समझ चुकी है क्यों उनका टिकट काटा गया और किस तरीके से वो यहाँ पे पानी माफियाओं से परेशान है। एक डॉक्टर को आत्महत्या करनी पड़ गई इनके प्रेशर में, इनके पानी माफियाओं के चक्कर में। जनता ने मन बना लिया है कि आने वाली 8 तारीख को जो है दिल्ली के अंदर भाजपा और गठबंधन की एनडीए की सरकार बनने जा रही है। लोक जनता शक्ति पार्टी से आप एनडीए के उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर कोई बड़ा पदाधिकारी आपके ऑफिस को उद्घाटन में नहीं दिखाई दे रहा है, क्या वजह है? नहीं तो जिला अध्यक्ष है ना और कोई करता है। सब है यहाँ पे, अंदर चलिए, सब बैठे हुए। हमारे यहाँ के सांसद रमेश बिदूड़ी जी कुछ देर में पहुँचने वाले और रामवीर बिदूड़ी जी और एक्स जो सांसद थे रमेश बिदूड़ी जी होके गए हैं, सब है। सबसे मिलिए, एक एक करके मिला देता हूँ। हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष खड़े, सारे लोग खड़े, अंदर उनका वर्जन लीजिए। दीपक भाई, जब से आपकी टिकट हुई है, टिकट होने के बाद में बीजेपी पार्टी में इंटरनली विरोध चालू हो गया है और विरोध के साथ साथ सोशल मीडिया पर तमाम चीजें दिख रही है, ये क्या है? कोई विरोध नहीं है। आप एक हमें दिखा दीजिए किसी ने विरोध किया जी। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा परिवार है, उनको हमारे जो ऊपर हमारे जो शीर्ष नेतृत्व बैठा हुआ है वो हमारे सबके, हम लोग सब कार्य करते हैं। तो शीर्ष नेतृत्व ने हमें यहाँ भेजा है, तो जैसे ही हमें वैसे ही वो सब कार्य करता है, सब काम में जुटे पड़े। आज सब अगर यहाँ आ जाएंगे, ऑफिस में आ जाएंगे तो जनता से कौन बात करेगा?
इलाके की जनता के पास पहुंच जाएगा। हमारे पास बहुत हजारों काम है, सारे काम हम मीडिया पे आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। मैं ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे कैंडिडेट यहाँ खड़ा हूँ। हमारी टीम सारी घर घर जाके मोदी जी की योजनाओं को पहुँचा रही है। जिस तरीके से आयुष्मान योजना को आम आदमी पार्टी ने 10 साल यहाँ पे लागू नहीं होने दिया, जिसका लाभ उस योजना का नरेंद्र मोदी जी हर बार उसको पीड़ा रहती है कि मैं एक ऐसी योजना लेके आया जिससे कि दिल्ली वासियों के बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का जो फ्री इलाज हो सकता था, उस योजना को इन लोगों ने, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो है उसको लागू नहीं होने दिया। प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी पीड़ा है, इसीलिए एलजेपी और बीजेपी का संयुक्त समझाएंगे कैसे, बताएंगे कैसे? कमल और हेलीकॉप्टर का जो फर्क है उसे कैसे बताएंगे? पब्लिक यहाँ की जागरूक है, पब्लिक को सब पता है। पब्लिक, हमारे यहाँ के नागरिक बहुत पढ़े लिखे हैं, उनको सब पता है। और वो जनता इन लोगों को समझ चुकी है। आम आदमी पार्टी की करनी कितने बड़े झूठे हैं, उनको समझाने की जरूरत नहीं है। बल्कि पब्लिक का इतना भारी समर्थन हमें मिल रहा है, इतना भारी समर्थन मिल रहा है, वो हमें समझा रहे हैं। मेरा खिलाना आपको बनता है। रामवीर बिदूड़ी जी की अगर बात करी जाए तो इस बार क्या है, और साथ ही साथ ये भी सवाल उठ रहा है कि जो यहाँ पे एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी दीपक तलवर जी को बनाया गया है, तो भाजपा ने उन्हें अपना टिकट तो नहीं दिया। देखिए, देवली विधानसभा सीट पर एनडीए के उम्मीदवार, या ये कहें कि लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार श्री दीपक तंवर वाल्मीकि जी लड़ रहे हैं। श्री दीपक तंवर जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्षेत्र के विकास में निरंतर रुचि लेते रहे हैं। लोकसभा के लिए जब मैं चुनाव लड़ रहा था, देवली विधानसभा से लगभग मैं 2500 मतों से चुनाव जीतकर गया, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ श्री दीपक तंवर जी की बहुत ही शानदार भूमिका रही। इनका भरपूर सहयोग मुझे मिला है। देवली विधानसभा भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और नीतीश कुमार जी की जेडीयू मिलकर लड़ रही हैं। देवली विधानसभा को हम कम से कम 20,000 वोटों से जीतेंगे। पूरी दिल्ली में लोगों ने ये फैसला ले लिया है कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। पिछले 10 सालों में श्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी की सरकार ने
दिल्ली को बहुत बेदर्दी के साथ लूटा भी है और दिल्ली को नरक में तब्दील कर दिया है। और लोगों ने मन बना लिया है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार भारी मतों के अंतर से चुनाव जीतेंगे। और सभी दिल्ली वासियों की इच्छा है कि दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी बने। दिल्ली में आज लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, इस बात को अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार कर लिया है कि वो दिल्ली के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराने में पिछले 10 सालों में पूरी तरह विफल हो गए और 5 साल और मांग रहे हैं। उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया है कि हम यमुना की सफाई नहीं कर पाए। उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया है कि हम पेरिस और लंदन वाली सड़कें बनाने की बात कर रहे थे। दिल्ली की सड़कों पर गड्ढे हैं, धूल उड़ती है, और जब सड़कों पर धूल उड़ती है तो सबसे ज़्यादा दिल्ली धूल से प्रदूषित होती है। उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है। मैं मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो मैनिफेस्टो का फर्स्ट पार्ट रिलीज किया गया है, महिलाओं के लिए हर महीने 2500 रुपया सम्मान राशि की व्यवस्था की गई है, उनके खाते में पहुंच जाएगा। गर्भवती महिलाओं के लिए 21,000 रुपया। इसी के साथ साथ महिलाओं के लिए रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपये में उपलब्ध होगा। और दिवाली होली पर रसोई गैस का सिलेंडर मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा। और जो गरीब ऐसे एरिया हैं जहां हमारे बेचारे मेहनतकश कमेरे गरीब लोग, मजदूर, श्रमिक रहते हैं, उनके लिए 5 रुपये में उनके लिए भोजन की व्यवस्था की जाएगी। ये घोषणा भी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी ने परसों की है। उसका स्वागत दिल्ली की महिलाओं ने, दिल्ली के लोगों ने किया है। अभी सेकंड फेज और थर्ड फेज का जो हमारा मैनिफेस्टो है, संकल्प पत्र है, उसको भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जारी करने वाले हैं। दिल्ली के लोग आज बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। पीने का पानी या तो मिलता नहीं है, यदि पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है तो वो दूषित है। उसको पीकर लोगों के पेट खराब हो रहे हैं, किडनी खराब हो रही है, लीवर खराब हो रहे हैं। दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल के शासन में कोलैप्स हो गया, बर्बाद हो गया। आज डीटीसी के पास बसें ही नहीं है। 1600 इलेक्ट्रिक बसें मोदी जी की सरकार ने उपलब्ध कराई है। हम मोदी जी के प्रति धन्यवाद करना चाहते हैं। हम मोदी जी के प्रति ये धन्यवाद भी करना चाहते हैं कि दिल्ली में जो ये प्रचार किया जा रहा था अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी की ओर से कि दिल्ली के लोगों को जो 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है, या महिलाओं के लिए जो डीटीसी में मुफ्त सफर की जो व्यवस्था की गई है, या 20,000 लीटर लोगों को मुफ्त पानी देने की जो बात अरविंद केजरीवाल की पार्टी करती रही है, ये सारी योजनाएं जैसे ही दिल्ली में मोदी जी की पार्टी की सरकार आएगी बंद कर दिया जाएगा। 5 जनवरी को मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है, गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है, और 2 दिन पहले परसों राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कर दिया है कि योजना किसी व्यक्ति की नहीं है, ये सरकार की योजना है। हम 200 यूनिट मुफ्त बिजली जारी रखेंगे, लेकिन सरचार्ज समाप्त करेंगे। हम 20,000 लीटर मुफ्त पानी देंगे, लेकिन दिल्ली में पानी की उपलब्धता बढ़ाएंगे। हम दिल्ली में महिलाओं के लिए मुफ्त डीटीसी की बसें उपलब्ध कराएंगे। अभी महिलाएं घंटों बस स्टैंड पर खड़ी रहती हैं, उनको बस मिलती नहीं है। हम दिल्ली में 10,000 इलेक्ट्रिक बसें लाकर हर 10 मिनट में हमारी महिलाओं को बस स्टैंड पर बस मिल जाए, ऐसी व्यवस्था हम करेंगे। राशन कार्ड बनाने का जो काम बंद कर रखा अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, मोदी जी की पार्टी की सरकार जब दिल्ली में आएगी राशन कार्ड बनाने का काम भी शुरू करेंगे, जिससे कि हर व्यक्ति को 4 किलो गेहूँ, 1 किलो चावल मुफ्त मिल सके। ओल्ड एज पेंशन 2018 से बंद पड़ी हुई है, उसको हम चालू करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना को चालू करेंगे। और आयुष्मान भारत योजना, जिस योजना के तहत यदि किसी व्यक्ति की उम्र 70 साल से ज़्यादा है, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की व्यवस्था है, उसको बढ़ाकर मोदी जी ने 10 लाख रुपया कर दिया है। और जिनकी उम्र 70 साल से कम है
उनको भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाएगा तो 5 लाख रुपया उसके इलाज के लिए मोदी जी की सरकार देगी आयुष्मान भारत योजना के तहत, और 5 लाख रुपया दिल्ली में जो भाजपा की सरकार बनेगी वह सरकार उपलब्ध कराएगी। 10 लाख रुपया यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाएगा तो मोदी जी की केंद्र की सरकार और दिल्ली में जो एनडीए की सरकार बनेगी वह सरकार दिल्ली के गरीब लोगों को उपलब्ध कराएगी। ये घोषणा हम पहले कर चुके हैं और मोदी जी का एक ही सपना है कि दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया जाए, दिल्ली को खुशहाल बनाया जाए और दिल्ली के लोगों को वो सभी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए जो विकसित सड़कों को ठीक करेंगे। दिल्ली में नए कॉलेजेस खोलेंगे। अरविंद केजरीवाल की सरकार को एक नया कॉलेज खोल नहीं पाई, कोई एक नया स्कूल खोल नहीं पाई, पिछले 10 सालों में कोई एक नया हॉस्पिटल खोल नहीं पाई, कोई कॉम्पिटी सेंटर नहीं बनाया, कोई खेल का पार्क नहीं बनाया, कोई खेल का मैदान नहीं। आज दिल्ली के लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को बेदर्दी के साथ लूटा भी है और इसको बर्बाद कर दिया, नरक में तब्दील कर दिया है। दिल्ली को खुशहाल बनाने के लिए अब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार होगी और वह सरकार दिल्ली को दुनिया की वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का काम करेगी। इस उम्मीद के साथ दिल्ली के मतदाता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को और लोक जनशक्ति और जेडीयू के दोनों उम्मीदवारों को भारी मतों से चुनाव जिताने जा रहे हैं। मैं देवली विधानसभा के सभी मतदाताओं से, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि श्री दीपक तंवर वाल्मीकि जी एक शानदार सामाजिक कार्यकर्ता हैं। लंबे समय से ये दिल्ली के मेहनतकश कमेरे गरीब लोगों के लिए संघर्ष करते रहे हैं और देवली गांव में पैदा हुए हैं। देवली विधानसभा के निवासी हैं। हम तीनों पार्टियां मिलकर उनको चुनाव जिताएंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता श्री दीपक वाल्मीकि के लिए घर घर जाकर वोट मांगेगा और लोगों से अपील करेगा कि देवली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनका चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर के ऊपर बटन दबाकर कम से कम 25,000 वोटों से श्री दीपक तंवर वाल्मीकि को जिताकर भेजेंगे, जिससे कि हम देवली विधानसभा जिसकी सड़कें टूटी पड़ी है, जहां लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, ओल्ड एज पेंशन बंद कर दी है, ये तमाम जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो बंद पड़ी हैं उनको दोबारा से शुरू कर सकें और देवली विधानसभा को दिल्ली की सबसे सुंदर विधानसभा के रूप में विकसित कर सकें। इसके लिए अभी से हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता, जनता दल यूनाइटेड पार्टी के कार्यकर्ता श्री दीपक वाल्मीकि के पक्ष में जुट गए हैं। मैं सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और एक बार फिर देवली विधानसभा के सभी सम्मानित निवासियों से, मतदाताओं से आग्रह करता हूं कि हेलीकॉप्टर बटन दबाकर मोदी जी के हाथ मजबूत करें, जिससे कि मोदी जी की लीडरशिप में हम दिल्ली को खुशहाल बना सके, मोदी जी का सपना पूरा कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, दीपक वाल्मीकि जी देवली विधानसभा के निवासी हैं। उनका जन्म देवली गांव में हुआ है। सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता श्री दीपक तंवर वाल्मीकि जी के लिए घर घर जाकर वोट मांगेगा और 5 तारीख तक एक भी हमारा पार्टी का कार्यकर्ता अपने घर में आराम से बैठने वाला नहीं है और 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता, नीतीश जी की पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, सभी कार्यकर्ता मिलकर जश्न मनाएंगे। और मैं एक बार फिर श्री दीपक तंवर वाल्मीकि जी को देवली से लोक जनशक्ति पार्टी को उम्मीदवार बनाया है। मैं आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं और इस अवसर पर इस देश के किसान, मजदूर, गरीबों के मसीहा स्वर्गीय आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी को प्रति भी आदर प्रकट करना चाहता हूं
और श्री दीपक तंवर वाल्मीकि, जैसे मैंने आपको कहा है, वो भारी मतों के अंतर से देवली से चुनाव जीतने जा रहे हैं। लोगों ने ये मन बना लिया है कि दिल्ली में अब हम भाजपा, लोक जनशक्ति और जनता दल यूनाइटेड की सरकार लाएंगे, जिससे कि दिल्ली को खुशहाल बनाया जा सके, दिल्ली में जो अनेक समस्याएं उनका समाधान हो सके। और रोज रोज का जो ये केजरीवाल का रोना धोना है, मुझे एलजी काम नहीं करने दे रहे, मुझे पीएम काम नहीं करने दे रहे। अरे एलजी और पीएम तो अगले 5 साल भी रहने, जब वो काम ही नहीं करने देंगे फिर तुम्हें चुन के क्या करेंगे? हम चुनेंगे उनको लोग जो दिल्ली के लोगों को खुशहाल बना सके, उनकी समस्याओं का समाधान कर सके।